नमस्कार, आप देख रहे भागलपुर न्यूज नेटवर्क की नाइट बुलेटिन। दिन भर की बड़ी खबरें, मैं आपके साथ सपना स्वागत करती हूँ आज की अहम खबरों के साथ। शुरुआत करें उससे पहले एक नजर डालते हैं आज के दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री ने देश भर के 103 अमृत स्टेशनों का किया उद्घाटन, भागलपुर का पीरपैंती स्टेशन भी शामिल। देश के लिए शहीद हुए नवगछिया के लाल हवलदार संतोष यादव तिरंगे में लिपटा पार्थिव शरीर पहुंचा गांव। नवगछिया पुलिस ने किया साइबर ठगी का खुलासा, ऑनलाइन गेमिंग ऐप की आड़ में चल रहा था बड़ा भागलपुर दंगा में भतौड़िया कांड में बहस समाप्त, 29 मई को आएगा फैसला। भागलपुर में शारदीय खरीफ महाअभियान 2025 का शुभारंभ, किसानों की आमदनी और फसल उत्पादकता बढ़ाने पर फोकस। भागलपुर में हाई वोल्टेज ड्रामा, 3 बच्चों की मां ने युवक से जबरन मंदिर में करवाई शादी, युवक बोला मैं प्यार नहीं करता। सड़क सुरक्षा को लेकर भागलपुर में विशेष आयोजन, बच्चों को बांटे गए हेलमेट। और अब बारी है खबरों की विस्तार से जानकारी की। भागलपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राजस्थान के बीकानेर से देश के 103 अमृत रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किया। ये सभी स्टेशन अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत विकसित किए गए हैं, जिन पर कुल 1100 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आई है। ये स्टेशन 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 86 जिलों में स्थित है। इस सूची में बिहार के भागलपुर जिले का पीरपैंती रेलवे स्टेशन भी शामिल है, जिसे करीब 18 करोड़ 93 लाख रुपए की लागत से आधुनिक सुविधाओं से लैस किया गया है। स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा के लिए नया प्रतीक्षालय, महिला विश्राम कक्ष, कार्यकारी लाउंज, आकर्षक प्रवेश द्वार और एक विशाल फुट ओवरब्रिज बनाया गया है। इसके अलावा स्टेशन परिसर में इंडोर और आउटडोर डिजिटल स्क्रीन, साइनेज सिस्टम और दिव्यांग जनों के लिए विशेष व्यवस्थाएं भी की गई हैं। पीरपैंती स्टेशन का डिजाइन स्थानीय कला और ऐतिहासिक विरासत से प्रेरित है, जो इसे एक विशिष्ट पहचान देता है। जो है कि सपना साकार हुआ है, मोदी जी ने जो सौगात दिया है पीरपैंती वासियों को, और अपने आप में ये जो वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनकर तैयार हुआ है, आज इसके उद्घाटन हुआ और लोगों में बहुत ही खुशी का माहौल है और सब लोग काफी खुशी हैं और हृदय से मोदी जी को और रेलवे के तमाम अधिकारियों को सबको हृदय से धन्यवाद दे रहे हैं, उनका आभार व्यक्त करें। और हम भी क्षेत्रवासियों की तरफ से अपने माननीय प्रधानमंत्री जी का, रेलवे के तमाम अधिकारी कर्मचारियों का भी दिल से धन्यवाद देते हैं, उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। इस क्षेत्र के आप विधायक हैं और ये वहाँ पे एक बड़ा सौगात मिला है मोदी जी की। तो हम क्षेत्र के विधायक भी हैं, रेलवे में, ईस्टर्न रेलवे में जेडआरसीसी के हम मेंबर भी हैं, लगातार 2 तरफ से मेंबर हैं, और हम मोदी जी को हृदय से धन्यवाद देते हैं क्षेत्र के प्रति और क्षेत्र के लोगों की तरफ से उनका आभार व्यक्त करते हैं। आपने पीरपैंती को बहुत बड़ा सौगात दिया है। इतना ही नहीं, आपने पीरपैंती को इधर जो है कि हस्तिया से गोड्डा महागामा होते हुए हस्तिया से जोड़ने का काम किया, और जो कटरिया पुल होते हुए गोरखपुर और गुवाहाटी से जोड़ने का काम किया है। तो पीरपैंती देश के वैसे चंद स्टेशनों में शुमार हो गया पीरपैंती के, जहां उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम चारों दिशा से कनेक्टिविटी होगी, और अपने आप में यह अद्भुत है। बहुत ही खुशी है और क्षेत्रवासियों में बहुत खुशी का लहर है आज के उद्घाटन के मौके पर। आज सपना साकार हुआ है। 2025 में विधानसभा चुनाव के ये चुनावी तोहफा तो नहीं नहीं, चुनावी तोहफा तो अब घोषणा थोड़े है। आपने देखा कि इसी पीरियड में, विधायकी के पीरियड में ही इसका शिलान्यास हुआ, बनकर तैयार हुआ। तोहफा ही चुनाव क्या, ये जनता का काम करता है। हम लोग सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास पर हमको इस सूत्र पर काम करते हैं। जनता जो काम करती है, जनता उसको इनाम देती है। तो चुनाव तो लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार है, और चुनाव के में तो जनता इसका हम लोगों को जो है फल देगी, जनता इनाम देगी, जनता पुनः जो है सेवा का मौका वहां पर देगी, और जनता की सारी तमन्नाएं पूरी हो रही हैं। चाहे रेलवे से 2 नए कनेक्टिविटी का, चाहे विक्रमशिला विश्वविद्यालय का हो, चाहे NH का हो, चाहे 4 लेन का हो, चाहे एक्सप्रेसवे बनने की बात हो, सारा सपना साकार हो रहा है। डिग्री कॉलेज वहां पर पीरपैंती में बन रही है, थर्मल पावर बन रहा है। पीरपैंती को समझिए कि छप्पर फाड़ के मिला है। पीरपैंती ने कभी उम्मीद नहीं किया था कि इतना कुछ मिलेगा पीरपैंती को। पीरपैंती आभारी है माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, सब लोगों ने जो पीरपैंती को दिया है। पीरपैंती का नई पहचान, नई उड़ान मिली है पीरपैंती को, और पीरपैंती का जो डिग्री कॉलेज का सपना, तो सारा सपना पूरा हुआ है। पीरपैंती विधानसभा में विक्रमशिला विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय, वो सपना साकार हुआ है। तो पीरपैंती की जनता गदगद है, और
मोदी जी के साथ, नीतीश जी के साथ। विकसित भारत बनाने के लिए आज देश में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का बहुत बड़ा महायज्ञ चल रहा है। हमारे देश की सड़कें आधुनिक हो, हमारे देश के एयरपोर्ट आधुनिक हो, हमारे यहां रेल और रेलवे स्टेशन आधुनिक हो, इसके लिए पिछले 11 साल में अभूतपूर्व गति से काम किया गया है। आप कल्पना कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के इन कामों पर देश पहले जितना पैसा खर्च करता था, आज उससे 6 गुना ज्यादा पैसा खर्च कर रहा है। जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान नवगछिया के इस्माइलपुर भट्टा गांव निवासी हवलदार संतोष यादव देश की रक्षा करते हुए शहीद हो गए। गुरुवार को जब उनका पार्थिव शरीर तिरंगे में लिपटा गांव पहुंचा तो पूरा इलाका शोक और गर्व के भाव में डूब गया। अंतिम यात्रा में हजारों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। भारत माता की जय और हवलदार संतोष यादव अमर रहे के नारों से गांव की गलियां गूंज उठी। युवा तिरंगा लेकर बाइक और कारों से काफिले में शामिल हुए, जबकि महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग सड़क किनारे खड़े होकर नम आंखों से वीर सपूत को अंतिम विदाई दे रहे थे। शहीद को श्रद्धांजलि देने के लिए भागलपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी, नौगछिया की एसपी प्रेरणा कुमार समेत कई वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे और पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। खगड़िया के सांसद राजेश वर्मा सहित कई नेता भी मौजूद रहे। शहीद की पत्नी गहरे सदमे में थी और बार बार बेहोश हो जा रही थी। नौगछिया थाना पुलिस ने एक बड़े साइबर ठगी रैकेट का पर्दाफाश किया है, जिसमें ऑनलाइन गेमिंग और बेटिंग ऐप वेडिपो ब्लॉक की आड़ में फर्जीवाड़ा किया जा रहा था। मामले में 2 आरोपियों पूनम कुमार और श्रीराम पासवान को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने इनके पास से 9 एंड्रॉयड मोबाइल, 2 टैबलेट, 1 राउटर, 18 एटीएम कार्ड, 14 सिम कार्ड, 3 आधार कार्ड और 1 पैन कार्ड और 7 बैंकों की चेकबुक समेत कई संदिग्ध दस्तावेज और उपकरण बरामद किए हैं। ये कार्रवाई 20 मई को नया टोला क्षेत्र के एक मकान में गुप्त सूचना के आधार पर की गई छापेमारी में हुई। जांच में पता चला कि आरोपी फर्जी नामों से बैंक खाते खोलकर और दस्तावेज बनाकर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते थे। सीडीपीओ ओम प्रकाश ने बताया कि पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है और इस गिरोह के जुड़े अन्य लोगों की तलाश जारी है। गिरफ्तार आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। भागलपुर दंगों के कुख्यात भतौड़िया कांड में बुधवार को जिला अपर सत्र न्यायाधीश 11 ज्योति कुमार कश्यप की अदालत में बचाव और अभियोजन पक्ष की बहस पूरी हो गई है। बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सिकंदर पांडे ने तर्क दिया है कि मामले की सूचक सहायक अवर निरीक्षक नरेंद्र कुमार की गवाही अदालत में पेश नहीं की गई है। 3 गवाहों ने गवाही दी, लेकिन उनमें से किसी ने भी घटना की पुष्टि नहीं की। सभी गवाह विरोधी हो गए हैं और उन्होंने अदालत में मौजूद किसी भी आरोपित की पहचान नहीं की। बचाव पक्ष ने दावा किया है कि सूचक का बयान साबित नहीं हो सका। अभियोजन पक्ष की ओर से पटना से आए विशेष लोक अभियोजक अतिउल्लाह ने तर्क दिया है कि विरोधी गवाहों की गवाही को स्वीकार्य माना जाना चाहिए, क्योंकि दंगा संगठित अपराध की श्रेणी में आता है। उन्होंने घटना की गंभीरता पर जोर देते हुए कहा कि इसमें हजारों लोगों की जान गई थी। भागलपुर में शारदीय खरीफ महाअभियान 2025 के तहत 1 दिवसीय कार्यशाला सह प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी और जिला कृषि पदाधिकारी ने संयुक्त रूप से किया। कार्यक्रम कृषि भवन परिसर में संपन्न हुआ, जिसकी मेजबानी कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधक अभिकरण ने की। इसका मुख्य उद्देश्य किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों से जोड़ना, उत्पादन क्षमता को बढ़ाना और उनकी आय में इजाफा करना है। जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने अपने संबोधन में कहा कि भागलपुर का भू क्षेत्र सब्जी और मक्का उत्पादन के लिए बेहद उपयुक्त है और इस क्षमता को पूरी तरह उपयोग में लाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि ऐसे अभियानों से किसानों को यह समझने में मदद मिलती है कि किस फसल में कितना निवेश कर कितनी आमदनी पाई जा सकती है। कार्यक्रम में कृषि विभाग के कई अधिकारी, विशेषज्ञ और बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे। आयोजन से किसानों को खेती के नए दृष्टिकोण और व्यावसायिक मॉडल की समझ मिलने की उम्मीद है। अभी आज कृषि में रबी कार्यशाला आयोजित किया गया है जिला कृषि कार्यालय परिसर में, जहाँ की कृषि विभाग के समस्त अधिकारीगण हैं। आप काफ़ी संख्या में किसान बंधु थे।
मैंने 2-3 चीज़ उनसे अनुरोध किया है। कृषि विभाग में हमने टास्क दिया है कि हम किसानों की आय को कैसे बढ़ा सकते हैं, जो फसल है उस फसल की उत्पादकता को कैसे बढ़ा सकते हैं। कहीं हमारा बाढ़ प्रवण इलाका है, कहीं सुखाड़ प्रवण इलाका है, उसके हिसाब से फसल को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। हम लोग शोध में भी जाएं कि जो फसल हमारा बाढ़ में यदि 3 दिन पानी में कौन फसल टिक सकता है, 7 दिन में कौन टिक सकता है, 15 दिन तक पानी आ जाए तो कौन टिक सकता है, उस पर काम करके फसल को हम लोग लगाएं। दूसरा, यहाँ ये इलाका है तो ये इलाका सब्जी के लिए और मक्का के लिए बहुत बड़ा इलाका है, जर्दालू आम के लिए बहुत बड़ा इलाका है, और कतरनी चावल के लिए भी। तो कतरनी चावल में तो सरकार ने इस बार हम लोगों को यहाँ पे समझिए कि अनुदान मिला है कि 2000 एकड़ में यदि हमारे किसान बंधु ये कतरनी चावल लगाते हैं तो उसको 2 किस्त में सब्सिडी सरकार देगी। 3000 रुपये प्रति एकड़ पहली बार जब पौधा थोड़ा बड़ा हो जाए, और दूसरी बार में जब उसमें फल जो है आ जाए, यानी धान उसमें लग जाए, फूल और फल आ जाए। तो ये बहुत बड़ा यहाँ के किसानों के लिए बहुत बड़ी राहत की कदम और बहुत बड़ा अनुदान है, जिससे किसान हमारे मोटिवेट होंगे। दूसरा, मैंने अनुरोध किया है कि जब मक्का का इतना बड़ा बेल्ट है तो बेबी कॉर्न के प्रोडक्शन को हम लोग बढ़ाएं और उसके प्रोसेसिंग को बढ़ा करके हम लोग बाहर भेजें, क्योंकि इसका बेबी कॉर्न स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बहुत ही अच्छा है। वो कॉर्न है लेकिन सामान्य कॉर्न से थोड़ा अलग है। तो जितने भी हार्ट डिजीज़ हैं, जितने डायबिटीज़ वाले लोग हैं, उन लोगों को रिकमेंड भी करते हैं हम लोग कि आप कॉर्न लीजिए, मकई का आटा लीजिए, मोटे अनाज का आटा खाइए, तो उनके बेबी कॉर्न काफ़ी बेनिफिशियल होगा। तीसरा, जर्दालू आम हमारा यहाँ पे की पैदावार काफ़ी अच्छी है। तो जर्दालू आम में हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इस बार एक्सपोर्ट क्वालिटी से हम लोग एक्सपोर्ट क्वालिटी को प्रॉपरली प्रोसेस करके, शॉर्टिंग करके लोगों के पास भेजें। यहाँ की लीची भी काफ़ी फेमस है, कुछ इलाकों में लीची है। तो इन सभी पे जोर देने के लिए मैंने अनुरोध किया है लोगों से। दलहन है, तिलहन है और विभिन्न प्रकार की सब्जियां हैं, इस पे जोर देने के लिए अनुरोध किया है। भागलपुर के कंपनी बाग इलाके में बीती रात एक अजीबोगरीब हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, जब 3 बच्चों की मां ने अपने से 5 साल छोटी युवक से मंदिर में जबरन शादी कर ली। बताया जा रहा है कि महिला निशा दिल्ली में काम करती थी और भागलपुर निवासी कुंदन दास ने उसकी 5 साल की जान पहचान थी। पति द्वारा छोड़े जाने के बाद निशा कुंदन के साथ रहने लगी, लेकिन कुंदन इस रिश्ते को लेकर शुरू से ही असहज था और लगातार शादी से इनकार करता रहा। कुंदन का कहना है कि वे निशा से प्रेम नहीं करता और सिर्फ सहानुभूति से उसके साथ रह रहा था, लेकिन बीती रात निशा उसके घर पहुंच गई और शादी का दबाव बनाने लगी। मामला बढ़ा तो स्थानीय ग्रामीणों ने हस्तक्षेप कर दोनों को मंदिर पहुंचाया और समाज के दबाव में शादी करवा दी। इस दौरान युवक ने बार बार शादी से इनकार किया, लेकिन किसी ने उसकी एक न सुनी। ये मामला अब इलाके में चर्चा का विषय है, जहाँ लोग इस शादी को लेकर अलग अलग राय जाहिर कर रहे हैं। भागलपुर के मनाली चौक पर सड़क सुरक्षा को लेकर एक अनोखी पहल देखने को मिली, जहां जीवन जागृति सोसाइटी द्वारा बच्चों के बीच हेलमेट वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर हेलमेट के एक विशाल मॉडल का उद्घाटन भी किया गया, जो लोगों को ट्रैफिक सुरक्षा के प्रति जागरूक करके का प्रतीक बना। कार्यक्रम में सैकड़ों बच्चों ने अपने अभिभावकों के साथ हिस्सा लिया और हेलमेट पहनने का संकल्प लिया। सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने कहा कि सड़क सुरक्षा की शिक्षा बचपन से ही दी जानी चाहिए, ताकि हेलमेट पहनना बच्चों की आदत में शामिल हो। ट्रैफिक डीएसपी आशीष कुमार सिंह ने इस प्रयास की सराहना करते हुए कहा कि अगर बच्चों को अभी से जागरूक किया जाए तो आने वाले वर्षों में सड़क हादसों में निश्चित रूप से कमी आएगी। इस मौके पर बच्चों, अभिभावकों और अधिकारियों की सहभागिता से कार्यक्रम सफल रहा। भागलपुर में अधिवक्ताओं के बीच पहुंचे जदयू नेता, चुनावी रणनीति पर हुई चर्चा। आज दिनांक 21 मई 2025 को जनता दल यूनाइटेड विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर आनंद कुमार का आगमन भागलपुर जिला न्यायालय परिसर स्थित बार एसोसिएशन हॉल में हुआ। इस बार उन्होंने जिले के सम्मानित अधिवक्ताओं और जदयू कार्यकर्ताओं के साथ आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा की और संगठन की मजबूती के लिए सभी से एकजुट रहने का आह्वान किया। इस बैठक की अध्यक्षता जदयू जिला अध्यक्ष विपिन बिहारी सिंह ने की। डॉक्टर आनंद कुमार का पुष्पगुच्छ और अंगवस्त्र से गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। अगर आप चाहते हैं कि भागलपुर की हर बड़ी खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं।